हेलो स्टूडेंट्स, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का आजकल हमारा मैथमेटिक्स क्लब का टॉपिक चला हुआ है। देखो बच्चों, जो मैथमेटिक्स क्लब होता है वो तरह तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है, मतलब तरह तरह की गतिविधियों की क्या करता है, वो आयोजन करता है। जैसे कि हमारे पास हो गया क्विज कंपटीशन हो गया हमारे पास, ठीक है ना, पजल परफॉर्मेंस या फिर गेम्स, बच्चों का विजिट करवाना किसी जगह, एक्सकर्शन जिसको हम बोलते हैं, एग्जीबिशन, मैथमेटिक्स फेयर। तो इस तरह की एक्टिविटीज मैथमेटिक्स क्लब क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो बच्चों आज हम उसके अंतर्गत हम पजल्स एंड क्विज कंपटीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, पजल्स क्या होती है? पजल एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक या परप्लेक्सिंग सिचुएशन हो जाती है जिसमें बच्चा एक बार सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। फिर वो अपने ध्यान से चिंतन करते हुए, मतलब थिंकिंग करते हुए, और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैथमेटिक्स स्किल है, उनका उपयोग करते हुए वो क्या करते हैं, उन समस्याओं को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो मैथमेटिक्स पजल्स क्या होती हैं? मतलब एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है जो बच्चे को क्या करती है, एक प्रॉब्लम में डाल देती है, जिससे बच्चा क्या होता है, सोचने को मजबूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कह देंगे कैन बी प्रूव वन इज इक्वल टू टू। मतलब क्या हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि एक क्या होगा, दो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बच्चों नॉर्मल सिचुएशन में सोचे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, परंतु जब हम इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में, ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या एल्जेब्रा के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, ऑपरेशन हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। कैसे? लेट्स सपोज, मान लो a इज इक्वल टू b, ठीक है ना। एल्जेब्रा में हमने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू b के बराबर हमने मान लिया। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई b, दोनों तरफ क्या करना, हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू b, ठीक है। फिर हमने सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाई a स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास, ab माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एंड बी प्लस ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। बोथ साइड के हमारे पास कॉमन क्या है, मतलब या हम ऐसे कह सकते हैं b माइनस ए से दोनों तरफ क्या करने पर, डिवाइड करने पर, या दोनों तरफ सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी आपस में टर्म। तो हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना। अगर मान लो इफ a इज इक्वल टू 1, क्वांटिटी क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पर a किसके बराबर है, a के बराबर है, और यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास दिया है कि a के बराबर क्या है, b है, तो b भी क्या होगी, 1 होगी, और a तो क्या है, हमने a तो मान ही लिया। तो क्या आ गया हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 2, तो विच कैन बी प्रूव, मतलब एक क्या है, 2 के बराबर हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्या है, पजल है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से हम बच्चों को परप्लेक्सिंग या प्रोबेबिलिटी सिचुएशन में हम डाल सकते हैं। फिर आता है बच्चों हमारे पास, मान लो कि 3 डिजिट है हमारे पास, उनकी सहायता से हमने क्या करना है, 30 को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि 3 ही डिजिट का हम क्या करें, हमेशा यूज करें, ठीक है ना, एक्सेप्ट 5 को छोड़ के। क्योंकि अगर 5 को यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, परंतु 5 को छोड़ के कोई ऐसी 3 डिजिट हैं, सेम डिजिट होनी चाहिए जो कि 30 के बराबर आ सके। तो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, बच्चे जब सोचने को मजबूर होंगे तो क्या होगा, एक तो 6 है, 6 इंटू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। या फिर 3 का घन प्लस 3 क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 33 माइनस 3 इज इक्वल टू 30। तो मतलब 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है ना। मतलब 6 वाली यहाँ पर सेम डिजिट है, 3 वाली यहाँ पर दोनों तरफ सेम डिजिट है, जिसको हम 30 को हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, पजल है, ठीक है ना।
फिर आता है बच्चों हमारे पास, मान लो 9 डिजिट है हमारे पास 5 टाइम्स, तो हम उनको इस तरह से अरेंज करना है कि हमें हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास 10 के बराबर आ जाए। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 9 प्लस 99 9 प्लस 99 ओवर 99। तो क्या आ गया हमारे पास, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 के बराबर आ गया। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 99 ओवर 9 माइनस 9 ओवर 9, क्या बन गया हमारे पास, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। या हम ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 9 ओवर 9 इंटू 9 ओवर 9। तो क्या आ गया हमारे पास, 9 प्लस 1 इंटू 1, किसके बराबर आ गया हमारे पास, 10 के बराबर आ गया। तो मतलब 9 डिजिट को हमने 5 टाइम्स 9 डिजिट को हमने कुछ इस तरह से अरेंज किया कि हमारे पास का आंसर क्या आ जाए, हमारे पास 10 आ जाए हमेशा। तो हम इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं, मतलब ये मैथमेटिक्स पजल है। फिर आता है बच्चों हमारे पास, मान लो ब्यूटी और स्वीटी से रिलेटेड, ठीक है ना, स्वीटी से रिलेटेड हमारे पास पजल होती है। मान लो हमने 9 डिजिट्स को मिलाकर हमने एक पजल बनानी है, ठीक है ना, मतलब जिसमें सिमेट्री हो या ब्यूटी हो हमारे पास, उस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 9 प्लस 2 क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 9 10 प्लस 11। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल फॉर्मेशन बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखें, मान लो हम 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, इस तरह से ना, और यहाँ पर 9 लिखें और यहाँ पर संख्या को बढ़ाते जाएं, 1 2 3 4 3 2 1। तो हमेशा किसके बराबर आएगी, ये हमेशा किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी, ये इसके बराबर है, मतलब जो लास्ट वाली डिजिट है ये इसके बराबर आते हैं हमारे पास 1 डिजिट। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन है ये। ठीक है, किसके बराबर आएगी ये, 1 1 1। तो इस तरह से बच्चों हम मैथमेटिकल पजल के अनुसार हम सिमेट्रिकल और ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। फिर आता है बच्चों हमारे पास क्विज कंपटीशन के बारे में। क्विज कंपटीशन क्या होता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं क्या होती हैं। देखो बच्चों, जो क्विज कंपटीशन होते हैं, इट इज द टाइप ऑफ कंपटीशन विच रिक्वायर्स अ वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है ना, वर्बल रिस्पॉन्स फॉर अ क्वेश्चन, या हम ऐसे कह सकते हैं द काइंड ऑफ कंपटीशन इन विच the verbal response is required for the any question in a open session, in a open session, मतलब एक खुला मंच होता है। इसमें क्या करते हैं, बच्चों के सामने कुछ हम प्रश्न रखते हैं, ठीक है ना, और उसके बच्चे क्या करते हैं, त्वरित रूप से इमीडिएट तौर पर क्या करते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो इस तरह का जो कंपटीशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्विज कंपटीशन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों के दल बनाते हैं, 2-3 ग्रुप बनाते हैं बच्चों को मिलाकर, और फिर हम क्या करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और बच्चे फिर उनका एक त्वरित उत्तर देते हैं, इमीडिएट आंसर देते हैं। जो बच्चा जितने ज्यादा आंसर देगा, जितनी ज्यादा स्पीड से आंसर देगा, मतलब इमीडिएट आंसर देगा, उसको हम क्या करते हैं, विनर घोषित कर देते हैं। क्विज कंपटीशन में बच्चे अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा, ठीक है ना, अपनी नॉलेज के द्वारा और अपनी डिसीजन पावर के द्वारा, मतलब इमीडिएट डिसीजन पावर होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए उनमें, उससे बच्चे उन प्रश्न का अच्छी तरह से समझकर उनका उत्तर देते हैं त्वरित रूप में क्विज कंपटीशन में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, ये जो क्विज कंपटीशन होते हैं, इनके जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, मतलब रूल होते हैं इनके, वो कौन डिसाइड करता है, मैथमेटिक्स क्लब के मेंबर्स, ठीक है ना, जो उसके प्रतिनिधि होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्विज कंपटीशन कैसे कैसे कराया जाए। जिसमें तरह तरह के, मतलब हम इसमें राउंड रख सकते हैं, 3-4 लेवल रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, और फिर बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। हर प्रश्न का एक निर्धारित अंक होता है, मतलब नंबर्स होते हैं, और हर राउंड के एक स्टिपुलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, क्विज कंपटीशन को बढ़ाते हैं। और बच्चों इसमें क्विज कंपटीशन में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और इसमें हम कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑप्शनल हो गया हमारे पास, ठीक है ना, या 1 लाइन 1 वर्ड 1 लाइन क्वेश्चन हो गया, या फिलिंग इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन में हम पूछ सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की जो
डिस्कवरी है किसने की थी, खोज किसने की थी, पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। तो इसमें हम 4 ऑप्शन दे देंगे, जिससे बच्चा क्या करेगा, इमीडिएट जो ऑप्शन होगी उसको छांटेगा एकदम और उसका उत्तर देगा। 1 लाइन क्वेश्चन मतलब जैसा कि गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है ना, गोले का आयतन क्या होता है, इस तरह के फॉर्मूलाज के छोटे छोटे क्वेश्चन हम 1 लाइन या 1 वर्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दे सकते हैं पेपर पर, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों सारा का सारा कंपटीशन का काम मैथमेटिक्स क्लब के अंदर ही होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज हमारा टॉपिक। कल हम इससे रिलेटेड जो हमारे नेक्स्ट है गेम्स, मैथमेटिकल गेम्स एंड एग्जीबिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।